Welcome to my channel Rudransh Maths Classes. Today we will start exercise 1.1 of chapter 1 number system. First question is write the following in the decimal form and say what kind of decimal expansion each has. इंट्रो वाली वीडियो में मैंने बताया था कि there are 3 types of decimal expansion. आप एक बार इंट्रो वाली वीडियो भी जरूर देख लेना इससे पहले, ताकि सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए. फर्स्ट होता है टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग कब होगा? व्हेन r इज इक्वल टू 0, यानी कि पूरा कैंसिल हो जाता है हमारा क्वेश्चन डिवाइड करते हुए. फिर नॉन टर्मिनेटिंग, ये कैंसिल नहीं हो रहा पूरा, बट रिपीटिंग और रैकरिंग. रैकरिंग और रिपीटिंग में दोनों सेम होते हैं. और थर्ड है नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो टर्मिनेट हो रहा और नॉन रिपीटिंग, ना ही रिपीट हो रहा. फर्स्ट पार्ट में वो क्या कर रहा है, 36/100 को हमें इसकी डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी है. नीचे कितने डिजिट है, 1 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 2 जीरोस हैं, तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगी, 0.36. डिवाइड करके भी चेक कर लेते हैं. 36 को 100 से डिवाइड किया, 0.36036. अब आर हमारा कितना बना यहाँ पे, आर इज इक्वल टू आया 0, यानी कि रिमाइंडर 1. तो ये कौन सा हुआ, टर्मिनेटिंग. सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, 1/11 का हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है. 1 को करेंगे 11 से डिवाइड, 0.0 11 9 जो 99, 1 फिर 0, तो कितना आ जाएगा 9 99, 1 फिर 0 फिर 9 99, तो ये कितना बना 1. अब फिर रिपीट होना शुरू हो गया, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, 0.090909. 09 क्या हो रहा है, बार बार 090909, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा. और ये पूरा कैंसिल भी नहीं हो रहा, तो यहाँ आएगा क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स. अब ये बोला 4 1/8, थर्ड पार्ट है 4 1/8. इसको क्या लिख सकते हैं, 4 + 1/8. 8 4 जो 32 और 1 33/8. इसको हम डिवाइड करेंगे 33 को 8 से. 8 4 जो 32, 1 0 4.8 1 जो 8, फिर 2 0 8 2 जो 16, 4 0 8 5 जो 40. तो आ गया भाई 0 रिमाइंडर. ये पूरा कैंसिल हो रहा है, ये कितना है 4.125, फिर पूरा कैंसिल हो जाता है, यानी कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग. अब है फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट. 3 को 13 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. 13 यहाँ 0 लगाएंगे, 13 2 जो 26, 4 0 13 3 जो 39, 1 0, फिर जाएगा नहीं तो 0 लगाएंगे इधर, 91. अब 9 0
9 13 6 जो कितना होता है 78, फिर 120, फिर 13 9 जो 117, यहाँ 3 0। अब देखो ये 3 है, यहाँ पे भी 3, ये रिपीट होना स्टार्ट हो गया। अब 26 आएगा, फिर 4, अब ये क्या होगा रिपीट होगा, यानी कि या ना तो ये कैंसिल हो रहे हैं, तो इस वजह से क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट हो रहे हैं इस वजह से क्या हो गई है रिपीटिंग और रेकरिंग। अब 2/11 इसको डिवाइड करेंगे, 2 को 11 से 0.11 बन जा 11, 9 0 11 8 जा 88, 2 0, फिर 1 11 बन जा 11, फिर 9 0 18 8 जा 11 8 जा 88, फिर 2 0। अब फिर ये रिपीट हो रहा है, तो ये सेम प्रोसेस चलता रहेगा। तो 2/11 किसके इक्वल आ जाएगा 0.1818। अब ये क्या है, ना तो ये पूरी तरह से कैंसिल हो रहे हैं और रिपीट हो रहे हैं, सेम आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। रिपीट हो रहे हैं, रिपीटिंग को और क्या बोल सकते हैं हम रेकरिंग नंबर्स। अब 3 to 9/400, इसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। 3 to 9 को 400 से क्या करेंगे डिवाइड, 0 और 400 8 जा कितना आ जाएगा 3200, 9 0 0 2 जा 800, फिर 1 0 0, फिर 2 पे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2000, और ये कितना हो जाएगा 5 पे। ये पूरा कैंसिल हो रहा है, तो ये क्या नंबर हो जाएंगे टर्मिनेटिंग। अब है क्वेश्चन सेकंड, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, यू नो 1/7 इज इक्वल टू 0.12857 बार। Can you predict that the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 6/7 are without actually doing the long division? हमें long division नहीं करनी है, विदाउट लॉन्ग डिवीजन हमें 2/7, 3/7, 4/7 और 6/7 की वैल्यू निकालनी है। 1/7 हमें कितना दिया हुआ है 0.14287 बार, तो 2/7 निकालना है हमें, तो वो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/7, 2 इंटू 0.14287, ये किसकी इक्वल आ जाएगा 0.41758 और 2। अब 3/7 निकालना है हमें, वो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1/7, तो 3 इंटू 0.14287, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 1758 और 4, यहाँ पॉइंट लगा के 0 और इस पर बार। अब नेक्स्ट है 4/7 निकालना है हमें, तो वो क्या हो जाएगा 4 इंटू 1/7, 4 इंटू 0.14287, इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो कितना बनता है 8 2 4 1 5 7 5 और 0, ये बार। नेक्स्ट है 6/7 निकालना है हमें, 6/7, तो 6 इंटू 1/7, 6 इंटू 0.14287, 6 से करेंगे 6 7 जब 42 4 7 1 5 8.0, इसके ऊपर क्या आ जाएगा बार।
अब है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। अभी लास्ट हम एग्जाम्पल्स में भी क्वेश्चन किए थे इस टाइप के। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, 6। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.6666 यानी कि 6 रिपीट हो रहा है। हम इसको क्या कर लेंगे, x लेट कर लेंगे, x इज इक्वल टू 0.6 बार, या x इज इक्वल टू 0.666 और 6 अप टू सो। उसके बाद क्या करेंगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 यानी कि 1 के साथ एक 0 लगा कर 10 मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। अब इधर किया 10 से मल्टीप्लाई और इधर किया 10 इंटू एक्स, इधर तो क्या बन गया 10x और ये कितना बन गया हमारा 6 पॉइंट, एक डिजिट इधर आ जाएगी लेफ्ट साइड 6666। अब इसको हम क्या फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेंगे, इसको सेकंड। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा कि सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं माइनस करेंगे, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6.6666 माइनस 0.6666। तो यहाँ कितना बना 9x और इधर से ये कितना बना 6। तो x की वैल्यू कितनी बन गई 6/9। ये 3 पे दोनों कैंसिल होते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ये देखो आ गई p बाई क्यू की फॉर्म, p अपॉन q और फिर q इज p एंड q आर इंटीजर्स एंड q आर नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे q क्या है, नॉट इक्वल टू 0। अब थर्ड का सेकंड पार्ट, इसमें हम क्या करेंगे, इसे एक्सकलेट कर लेंगे 0.477777 7 के ऊपर 12, 4 के ऊपर नहीं है, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसे, मल्टीप्लाई बाय 10, तो इधर करेंगे 10x इज इक्वल टू 4.77777। अब इस इक्वेशन को हमें यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन है वो कैसे बनेगी, पॉइंट के बाद इस डिजिट को हमें इधर लेके आना पड़ेगा ताकि ये क्या बन जाए पूरा 777। तो यहाँ करेंगे 100x इज इक्वल टू 47.77777 बन गई। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को लेस कर देंगे, तो 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 47.7777 माइनस 4.7777। अब है थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, इसको हम एक्सकलेट कर लेंगे 0.001 बार। इसका क्या मतलब है, x इज इक्वल टू 0.001001 यानी कि 001 क्या है रिपीट हो रहा है। कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं 1 2 3 3 यानी कि 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड। जब इधर करेंगे तो कितना बन जाएगा 1000x और उस साइड करेंगे तो कितना बनेगा 1.001001 ये बन जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को लेस कर देंगे तो कितना बनेगा 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1.001001 माइनस 0.001001। तो इधर से कितना बचेगा 1 और इधर 999। x इज इक्वल टू 1/999। ये आगे p बाई क्यू की फॉर्म,
where q is not equal to 0. अब है एक्सरसाइज 1.3 का 4th क्वेश्चन। क्या बोला उसने? एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ p by q। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। देखो हम इसको एक्स के लेट कर लेंगे 0.99999। इसका क्या मतलब है कि x जो है 0.9 बार के इक्वल है। ठीक है, अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? 1। तो 10 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। अब देखो इधर से करेंगे 10x, इधर किया 10, राइट हैंड साइड पे 0.99999। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 10x इज इक्वल टू 9.9999 और 9। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड माइनस फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो कितना? 10x माइनस x इज इक्वल टू 9.9999 माइनस 0.9999। यहाँ 9x और इधर कितना बन जाता है? 9। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 अपॉन 9। 9 से 9 कैंसिल, 1। x की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। अब देखो है ना शॉकिंग ये। कैसे? उसने कहा आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर 1 की 1 की वैल्यू क्या 0.999 के इक्वल है? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू इतनी आ रही है। तो नहीं, हम इसको क्या लिखेंगे कि जो x की वैल्यू आई है वो अप्रोक्सीमेट 1, यानी कि 0.999 है वो क्या है? अप्रोक्सीमेट है 1 का। अब है एक्सरसाइज 1.3 का 5th क्वेश्चन। इसमें वो क्या कह रहा है? व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। तो इसके लिए ये हमें क्या दिया? 1/17 और n हमारा कितना है? 70, यानी कि टोटल नंबर जो कितने हैं? n। तो जो मैक्सिमम नंबर होंगे वो होंगे n। मैक्सिमम नंबर्स कितने होंगे? n माइनस जो रिपीट होंगे n माइनस 1। 17 माइनस 1 यानी कि 16 नंबर। अब 16 डिजिट्स होंगे। अब उसने कहा परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। अब हमें चेक करना है कि क्या 16 डिजिट ही होंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिंग। अब क्या करेंगे? 1 को 17 से डिवाइड करेंगे। 0.0 8 पे जाएगा 136, 4 इधर 1 फिर 0 फिर 8 पे 136। अब यहाँ कहाँ जाएगा? ये 4 आया 0 फिर 17 2 जा 34 6 0 17 3 जा 51। फिर अब कितना आया? 9 फिर 0 17 8 जा 17 5 जा 85। अब यहाँ से क्या यहाँ से ये जो 5 रिमाइंडर आया 5 0। अब कितना आ जाएगा? 17 2 जा 34 6 0 17 9 जा 153 7 0। अब 17 4 जा 68 2 0 17 1 जा 17 यहाँ से 3 17 1 जा 17 3 और 1 दिस इज 0। फिर किस पे जाएगा? 7 7 जा 17 7 जा पे। फिर 1 इधर से भी 1
फिर 17 6 जा 8, यहाँ से 80, अब 17 4 जा 68, 2 फिर 0, 17 1 जा 17 7 जा 119, तो यहाँ से 1, अब देखो 1 से फिर रिपीट होना शुरू हो गया, 1 आ गया यहाँ पे हमारा। तो इसका मतलब कितने डिजिट में काउंट करते हैं, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है हमारे, 16, यानी कि टोटल मैक्सिमम नंबर कितने होंगे जिनके बाद से नंबर रिपीट होना शुरू हो जाएगा, 16। अब है एक्सरसाइज 1.3 का 6th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा हूं कि लुक एट several examples of rational numbers in the form of p by q where p is not equal to 0 or where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal expansion. Can you guess what property q must satisfy? अगर हम कोई नंबर लेट कर लेते हैं, 3/8 ले लिया हमने, 1/2, 5/2, ये नंबर्स हम ले लेते हैं। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, 0.375, यानी कि पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये कितना बन रहा है, 0.375। ये क्या, टर्मिनेटिंग। अगर इसको देखते हैं तो 0.5, ये भी टर्मिनेटिंग, ये 2.5, ये भी टर्मिनेटिंग। अगर इसको मैं पॉइंट हटा दूं इसका, तो कैसे किस फॉर्म में लिखूंगी, 357, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, नीचे कितना बना, 1000, तो ये क्या बनेगा, 375 पॉन, ये क्या है, 10 की पावर 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, Q जो है हमारा 8 है, यानी कि किसकी पावर है, 2 की पावर 3, यानी कि अगर Q को देखा जाए तो टर्मिनेटिंग के केस में Q या तो 5 इंटू 2 होगा, या 2 रेज टू पावर n, या 5 रेज टू पावर n भी हो सकता है, 2 रेज टू पावर n, और उसके बाद अगर Q 5 रेज टू पावर, अगर इन तीन फॉर्म में तीन ये प्रॉपर्टीज हमें दिखाई देती हैं, तो क्या होगा हमारा, जो ये टर्मिनेटिंग होगा, डेसिमल एक्सपेंशन हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग। तो इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, अगर हमारा Q जो है 2 रेज टू पावर n और 5 रेज टू पावर m इस कंडीशन में दिया हुआ है, तो क्या होगा, हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग। अब क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोला उसने राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। अब मैंने बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग नंबर्स कौन से होते हैं, जो ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना ही दोबारा रिपीट होते हैं। और ऐसे नंबर्स कौन से होते हैं, इररेशनल नंबर्स होते हैं। इररेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, और जैसे √2, √3, √5, √7, अगर आप इनकी वैल्यूज देखते हो तो ये ना टर्मिनेट होंगी और ना ही रिपीट होंगी। जैसे √2 की वैल्यू थी 1.142, ठीक है, इसमें ना टर्मिनेट हो रहा और ना ही रिपीट हो रहा। √3 की वैल्यू 1.732। और अगर हम खुद बनाना चाहते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, ऐसा एक्सपेंशन बनाना चाहते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग, जैसे हम ले लेते हैं 0.01200120000, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना इसमें
नंबर्स क्या हो रहे हैं, ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही रिपीट हो रहे हैं। और भी आप नंबर ले सकते हो, लाइक 0.16 0 16 0 0 16 0 0 0। अब इसमें ना टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही रिपीट हो रहे हैं, तो ये क्या हो गए, इर्रेशनल नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोला उसने फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर मैंने बताया कि जो ना तो टर्मिनेट होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग, ना ही रिपीट होते हैं। अब 5/7 है, पहले 5 को 7 से डिवाइड करेंगे, 0 7 7 जब 49, 1 0 7 1 जो 7, 3 0 7 4 जो 28, 2 0 7 2 जो 14, then 6 7 8 जो 56, 4 0 7 5 जो 35, 5 0 7 7 जो 49। अब ये 1, अब ये क्या हुआ, रिपीट होना स्टार्ट हो गया। देखो 7 आ गया ना, 7 7 जो, तो यहाँ तक ये क्या हो रहा, रिपीट। तो ये कितना बनेगा, 0.714285 और बार। अब 9/11 निकालेंगे, 11 से 9 को किया 0.911, 8 जा 88, 1 2 0 11 1 जा 11, फिर 9, फिर रिपीट होना स्टार्ट हो गया, 88, फिर 1। अब 81 क्या हो रहा है हमारा, रिपीट हो रहा, तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, 0.81 बार। अब इन दोनों नंबर्स के बीच के (0.81 बार), इन दोनों के बीच के हमें इर्रेशनल नंबर निकालना है। इर्रेशनल नंबर वो नंबर जो ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं, ऐसे नंबर। अब यहाँ से 7 है तो यहाँ से ले लेंगे 0.75 0 7 5 0 0 7 5 0 0 0। उसके बाद नेक्स्ट नंबर ले लेंगे 076 0 7 6 0 0 7 6 0 0 0। ऐसे 0.77 0 7 7 0 0 7 7 0 0 0। ये 3 इर्रेशनल नंबर हो गए। इर्रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। बिटवीन 7 5/7 and 9/11। अब है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। अब ये जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं, हमें बताना है कि रैशनल है या इरेशनल नंबर्स हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर वो होते हैं जो उन्हें हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं और वे q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ q कभी भी 0 नहीं होगा। और इरेशनल नंबर कौन से होंगे, वो नंबर जो रैशनल नहीं होंगे उन्हें हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। या फिर अगर रूट के अंदर प्राइम नंबर दिए हों, जैसे √2 हो गया, √3, तो ये सब नंबर क्या होंगे, इरेशनल। और क्या कंडीशन होगी, अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर्स क्या होंगे, रैशनल नंबर्स। और अगर नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, तो ऐसे नंबर्स क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स। अब देखो √23,
रूट 23 क्या एक प्राइम नंबर है और रूट के अंदर है, तो यानी ये इर्रेशनल नंबर हुआ। रूट 50, अब 225 किसका का स्क्वायर रूट क्या होता है 15, तो 15 है, 15 को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, 15/1 p/q, यानी कि ये क्या है एक रैशनल नंबर। 0.3796 इसको लिख सकते हैं हम पी बाई क्यू की फॉर्म में, लिख सकते हैं 3796। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिखते हैं इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो ये भी क्या है एक रैशनल नंबर। अब ये और वैसे भी ये क्या हो रहा है पूरा टर्मिनेट हो रहा है, इसी वजह से भी क्या है रैशनल नंबर। और 7.4784, अब 478 रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो ये कौन सा नंबर हुआ रिपीटिंग नंबर्स हैं, जो रिपीटिंग होते हैं वो कौन से नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर्स। अब 1.100 इसमें ना ये क्या है किस तरह के नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसमें ना तो कोई यहाँ तो ये पूरी तरह से टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसे रियल नंबर्स को हम क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर कौन से होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel. Have a nice day.